मेरे की लेबल कहीं नहीं लगेगी, क्योंकि मेरा आसक्ति देता है, ये सारा सुख चैन छीन लेता है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हजारों लोग मर गए, टीवी में आ गई न्यूज, पर मेरा उसमें कोई नहीं था तो मुझे कुछ नहीं हुआ। पर मेरा एक था तो सारा ध्यान उसमें। तो ये जो मेरा आसक्ति है, ये तुम्हारे को चैन नहीं लेने देगी। इसीलिए इस आसक्ति को अच्छी तरह जानो। भले तुम्हारे लाखों हों, पर तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकता। हजारों तुम्हारे बच्चे हों, हजारों तुम्हारे पास धन दौलत, हजारों सब कुछ हो, पर तुम कुछ नहीं कर सकता। ये भगवान के हुक्म से चलेंगे। प्रभु भाएगा तो बिना सांस भी उनको रखेगा। ये नहीं है दावा कि हम सांस लेते हैं तभी जीते हैं, नहीं, हम बिना सांस भी शरीर हमारा चल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रभु भावे, प्रभु की मर्जी हो तो हमको कैसा भी जिंदा रख सकते हैं। अगर नहीं मर्जी है, हुक्म नहीं है, तो ये कभी जिंदा नहीं रहेगा। ये बड़ी मिरेकलस बॉडी है। खाता है खाना, प्लेट में पड़ा है, थाली में पड़ा है, खाना खाता है, बनता है खून। बाहर कोई ऐसी मशीन लाओ जिसमें दाल रोटी और चावल डालो और उधर से खून का कटोरा निकले। तो इस मशीन में क्या भगवान ने फिट किया है? तुम दाल रोटी चना ये सब खाता है और खून बनता है, खून तुमको ताकत देता है, एनर्जी तुम्हारे अंदर। क्या एनर्जी, ये क्या होती है? खाना खाया, शरीर उठ के खड़ा हो गया, मरीज था, दवा खिलाई, खाना खाया, अब मैं चल सकता हूँ, अब मैं दौड़ सकता हूँ, उन्नति की डगर पे भाग जाए। क्या ताकत आखिर क्या है इसमें? खून ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे को शक्ति देता है? क्या बात है इस शरीर में? अंदर भी ऑर्गन काम कर रहे हैं, बाहर भी चल रहा है, दुनिया में भी रुष्ट पुष्ट आता है, जाता है, कमाता है, प्रारब्ध कर्म करता है। क्या ताकत है ये सब भगवान का हुक्म है। हरि, कितने लोग कितना भी अच्छा सुंदर भोजन करते हैं पर वेस्टेज चली जाती है, क्योंकि ख्याल इतना करते हैं, चिंता पूछो नहीं। और चिंता से देखो क्या होता है, चिंता से चेहरा घटे बुद्धि और ज्ञान। अब जिस प्राणी में वो चिंता करता है, जिसमें बुद्धि नहीं और ज्ञान नहीं उस बुद्धि में, तो वो चिंता वाला जो होगा चेहरा, वो कितना भी खाना पीना खा ले, आदत पड़ गई है चिंता करने की। न चाहते हुए भी हाथ यूं चला जाता है, चिंता थॉट्स को फोन करता है, आओ मेरे पास, मैं खाली बैठा हूँ। तुम बैठा रहेगा, एक्शन बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब तुम्हें चिंता, अंदर विचार है, नहीं तो सोल्जर की तरह खड़ा हो जाएगा। चिंता कैसी? चिंता आई, चेहरा घटा, तुरंत पहले लाइट ऑफ हो जाएगी, डिम लाइट चेहरे पर लगेगा, तुम कहीं चले गए। बॉडी पड़ी है यहाँ पर, मगर शक्ल ऐसी हो जाएगी जैसे खाली, तुम कहीं चले गए। चेहरे से चिंता आई, लगा जैसे तुम इधर से निकल गए, फिर गए बुद्धि में, चिंता करी तो बुद्धि कम हो गई, थोड़ी और लाइट डिम हो गई। बुद्धि के कम होते हुए बुद्धि की ताकत गई, वो शरीर के बारे में क्या रुष्ट पुष्ट सोचेगा। चिंता से चेहरा घटे बुद्धि और ज्ञान, इसमें नॉलेज ही नहीं रहेगी। गुरु नानक साहब कहते हैं, चिंता मत करो, चिंता चिख्या समान। चिख्या में क्या होता है? जब चिता जलाते हो उसमें क्या होता है? सिवाय लकड़ी के कुछ और होता है? सिर्फ क्रॉस करके लकड़ी रखी जाती है और आग लगाई जाती है बॉडी को अंदर रख के, यही चिंता है। और यही चिंता है, उस समय खाली है, लकड़ियां सूखी हुई, भले चंदन है, आम है, सब है, लकड़ियां लगा दी गई और अंदर खाली खोखले वाली बॉडी वो चली गई। तो ये है चिंता चिख्या समान। ये मेरी चित्ता जलती है जीते जी। जब हम चिंता करते हैं, शक्ल घट गई, बुद्धि में चले गए, ज्ञान चला गया, तो चिंता से ये चिख्या समान हो जाती है, जैसे चिंता की आग लग गई। बोला ये तो जैसे अधमरा लग रहा है, आधा मरा हुआ, बाकी आधा मरने में कितनी देर। चिंता से चेहरा घटे बुद्धि और ज्ञान,
नानक का चिंता मत करो, चिंता चिख्या समान। जीते जी हमने चिख्या अपनी बनाकर चिंताएं कर ली, और चिंता से मिलेगा कुछ नहीं। सारी जिंदगी सब चिंताएं करते रहते हैं, जाते समय भी करते हैं चिंताएं, और क्या मिलता है? एक को देखो, दूसरे को देखो, सबको देखो, चिंता से कुछ नहीं प्राप्त होता। कभी गुरु आता है सुजागी देने, पहले द्वैत भरम मिटाओ, भय को छूने की जरूरत ही नहीं। जब भरम मिटा तो भय अपने आप गया। चिंता से चेहरा घटा, ये सब चिंता करनी छोड़ दी, प्रफुल्लता आ गई, मौजी मौज, देरी नहीं लगी। आती है बात ध्यान में, ज्ञान को रिसीव करो। देखो क्या कहते हैं गुरु दादा, क्या कहते हैं हमारे को, द्वैत भरम हटाओ। और अज्ञान के वश में आ गए, मैं अज्ञान है। अगर मैं कहता हूं मैं शरीर, तो ये सबसे बड़ा अज्ञान है। अब ये अज्ञान, इसके पीछे सब आएंगे, फिर मैं पढ़ा लिखा, फिर मैं ऐसा, ये मेरा घर परिवार, ये मेरे बच्चे, ये मेरा ऐसा, ये सारा अज्ञान है। मैं शरीर, तो मैं शरीर कहते कहते ये सारी बातें लाइन हमारे साथ आ गई, जुड़ गया सब। और मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा, ये सब मेरे स्वरूप है। ये है ज्ञान। अहम ब्रह्म, ये है ज्ञान। अहम देह, ये अज्ञान, मैं देह हूं। और इस देह में रह के हम सब ने कितना अपने मन का विक्षेप मोल लिया है, मन खराब कितना किया है, अपने को भी देह माना, दूसरे को भी देह देखा, कितना विक्षेप है हम सब के अंदर। मिनटों मिनटों में मन खराब हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है, फिर बनाओ, फिर बनाओ, फिर बनाओ। सारी जिंदगी बनाते ही रहे, बनाते बनाते ये विक्षेप कभी खत्म ही नहीं होता। बहुत कोशिश करते हैं मन में किसी के लिए ख्याल ना आए, विक्षेपता ना आए, पर लाख तुम चतुर सियाणा सब बनो, पर एक गुरु की शरण ले लो, कभी आएगा नहीं। दादा ने कहा ये मन मुझे दे दो और विश्वास लेके जाओ। तो जब गुरु को याद करते हैं तो विश्वास बन जाता है, और मन गुरु को दे दिया हमेशा के लिए, तो मन का विक्षेप आता नहीं, ख्यालों में विक्षेपता नहीं रहती, क्योंकि ख्याल गुरु को समर्पण कर दिया। आज से गुरु मैं तेरा, तू मेरा। तो इस तरह से ज्ञान लेते हैं। ज्ञान बड़ा आसान, रास्ता इतना सा पड़ा है। तभी बुल्ला शाह ने बड़ा डिस्टेंस बोला, गुरु और हमारे बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, भगवान हमारे बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। क्या बोला, इथों पटके इथे लावना, सिर्फ यहाँ से यहाँ लग गया। अब इसमें कितनी देर लगेगी? कोई देर नहीं, इथों पटके इथों। वो जो मन हमारा माया की तरफ जाता है, शरीर में जाता है, उसको सिर्फ इधर राम भजन में लगा दो। उसके लिए दादा ने कितने सत्संग, सवेरे शाम का सत्संग, सवेरे न मिले शाम आओ, शाम न मिले सवेरे आओ, सत्संग का जरिया बनाए। और ये सत्संग ऐसा दे के गए, जहाँ बैठो डायरी ले लो, किताब पढ़ लो, सीडी चला लो, कोई कुछ कर लो, दो जने आपस में बात कर लो, ज्ञान की वार्तालाप करो। सत्संग आ गया साथ में, और जहाँ सत्संग की वार्ता वहाँ भगवान मौजूद। श्रीमद् भागवत में भगवान ने बोला, सखियां पूछती हैं कि भगवान श्री कृष्ण अभी तो तुम जा रहे हो द्वापर में, और हम लोगों को मिलोगे कब? तो बोला कलयुग आ रहा है, इसमें सत्संग जो है वो हमारा रहने का स्थान है। जहाँ सत्य की वार्ता होगी वहाँ मैं मौजूद हूँगा, तो मेरा वहाँ निवास होगा। तुम सत्संग में आके मेरे से मिल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जहाँ पर सत्य वार्ता हो, सेवा हो, परमात्मा की सिमरन हो, वहां मैं मौजूद रहूंगा। बाकी मैं जगत में कहीं नहीं रहूंगा। जहाँ सत्य वार्ता होगी वहां मौजूद होगा, तुम भी आके मेरे पास बैठ जाना। बोला कल युग में तारने वाला है केवल सत्संग, सत्य का संग। देखो हजारों सत्संग है, पर जिस सत्संग में भगवान ये तुम्हारा सत्संग है, तुम्हारी वार्ता है, तुम्हारी महिमा है, तुम्हारा सब कुछ है, वहां देखो ये ज्ञान कितनी जल्दी लग जाता है। क्योंकि यहाँ कुछ हमको नहीं चाहिए, देह का प्रारब्ध फिट है। अगर 4 दाने इसको खाना है, जहाँ के खाना है
खाएगा। आप कितना भी इसको अलग कर दो नहीं खिलाएंगे, पर ये अपने दाने खाएगा। ये दाना चुगने आया है यहाँ पर खेत में। ये कर्म रूपी खेत है सारा संसार, यहाँ अपना दाना चुगने आए हैं। हम सब 1000 लोग बैठे हैं और खाएंगे हर एक अपना नसीब। और खिलाने वाला एक भगवान, खाने वाले हम सब। बाकी हमारे को कोई नहीं खिलाता। एक परमात्मा देंदा दे रहा है, सब कुछ हमारे को दिया है। रोटी कपड़ा मकान, 3 चीजों पे पक्का निश्चय किया है। हमको देगा, घर बैठे मिलेगा। तेरी रोजी तुझको ढूंढे, दिल विच कर आराम। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। कोई नहीं किसी को खिलाता, देने वाला एक परमात्मा। ये हमारा प्रारब्ध कर्म साथ में लेके आए हैं। दाना पानी ये चुगेगा, खाएगा और काम करेगा। इसको खिलाओ फिर काम लो, फिर खिलाओ फिर काम लो। बाकी आलस में नहीं। मैं कहीं भी थोड़ी सी गरीबी देखती हूँ ना, मैं कहती हूँ अगर ये पुरुषार्थ कर ले तो इनकी गरीबी मिनटों में हट जाए, है ना। मिनटों में पुरुषार्थ कर रही है, धन से ही है ना संसार। धन कमाओ, कंजूस न बनो, आलसी न बनो, और जितना भी काम करो पूरा दिन काम करने के लिए। दिन तुम 4 बजे से शुरू करो, 10 बजे से शुरू करो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। 4 बजे शुरू करो, 5 बजे, 10 बजे, जितने बजे दिन का शुरू करो, जितने बजे ऑफ कर दो। कमाओ सच्चाई से, हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी। सिंसियर बनो, वफादार बनो। जिसका भी काम करो वफादारी से करो, तुमको पैसा जरूर मिलेगा। हमारा हार्ड वर्क और वफादारी कमाती है। जितना पैसा मिलता है उससे तुम घर बार संसार सब चलाओ। रो धो नहीं, रोने धोने की आवश्यकता नहीं। मेहनत करो, चोरी का पैसा न लो, इधर उधर से हरामखोरी का पैसा न लो, और वो पैसा लेकर शान शौकत से अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। आराम से चलो। तुमको सब मालूम है, हमारा 10 पैसा कल के लिए बचा रखा है, आज के लिए भी हमारे पास 90% है, हम खा रहे हैं। कल फिर कमा के आएंगे। कभी अंदर में अविश्वास नहीं, शक नहीं, उदासी नहीं, मायूसी नहीं। अरे बोला है ना, आज तो खा ले पहले। सबको खिला रहा है सारा परमात्मा सारे विश्व में। हम बेकार में चिंता करते हैं। अब पढ़ लिख के जब तुम बड़ा हो गया नौकरी मिलेगी जरूर, ऐसी क्या बात है, पर तुम नौकरी कब मिलेगी, सारे वक्त ये कब मिलेगी। मुझे भी सब बच्चे कब मिलेगी गुरुजी बताइए कब मिलेगी। आप बताइए तो कब मिलेगी। ये हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी। जैसे पिस्टल की गोली मेरे सामने है, अभी मिलेगी हाँ कहिए या ना कहिए। अरे मैंने कहा मेहनत करिए मिलेगी, इतना पढ़ लिख गए हो, मेहनत करा मिलेगा। भगवान ने कहीं ना कहीं तुम्हारी जगह रखी होगी, छोड़ेगा नहीं, जरूर देगा। शतरंज खेलते हो, उसमें देखते हो राजा की भी जगह है, वजीर की भी जगह है, हाथी है, तो बूंदी और प्यादे सब खड़े, सबकी जगह है। एक एक कॉर्नर स्क्वायर सबको दिया गया है। कोई किसी के स्क्वायर में नहीं खड़ा होता है। अगर शहद देता है तो उसको मार के उसके स्क्वायर में खड़ा हो जाता है। मैं देखती हूँ शतरंज, इसमें सबके लिए एक कोना बना हुआ है, तो हमारे लिए जगह नहीं कहीं नहीं बनी होगी। कहीं ऑफिस में एक कोना, एक कुर्सी, एक टेबल। जैसे दादा ने मुझे विश्वास दिलाया, जरूर होगा ना। कब मिलेगा, तारीख बताओ कब मिलेगा। अब ये कब क्या, तुम खड़े हो लाइन में, तुम्हारा नंबर आएगा, ऐसी कौन सी बात है। आज नहीं, कल नहीं, परसों मिलेगा। ये अविश्वास, और सबके लिए भगवान ने बनाया। आखिर मिल गया, खुश हो गया, हाँ मिल गया।